हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 26 फरवरी 2024 से 3 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे लें क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी। Okay, the Fool, 3 of Swords, okay, the Priestess, Emperor, 2 of Pentacles, 8 of Wands, 9 of Swords, okay, and bottom of the deck is Ace of Pentacles, okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एरीज काफ़ी स्ट्रांगली एंड पाइसिस है, जेमिनी है, ऑब्वियसली जेमिनी तो होना ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऑफ़र आपके पास आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, और ये पर्सन अब की बार आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देना चाहते हैं। पहले हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कैजुअली लेते हों आपके साथ रिलेशनशिप को और कभी आपको कमिटमेंट ना दिया हो, कमिटमेंट से भागते रहे हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार ये पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं एक नए कमिटमेंट से के बारे में। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अवेकनिंग कार्ड भी है। ओके, सो अवेकनिंग कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंडिंग की कगार पे था या फिर ऑलरेडी एंडेड था काफ़ी लोगों के लिए तो। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो एक बिल्कुल नई शुरुआत, बिल्कुल जीरो से, ओके, सब कुछ बिल्कुल भुला करके एकदम नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। सो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बेसिकली, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दे जस्ट वांट फॉरगिवनेस। ओके, और आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, सो क्या आप इनको रीस्टार्ट देंगे? क्या आप इनके साथ रिकन्सिलेशन करेंगे या फिर एक तरह से रीस्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप को बिल्कुल ज़ीरो से? क्या आप करेंगे ऐसा? ये चीज़ तो मेन कार्ड से पता चलेगी, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, आप लोगों की नज़र में हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, आप बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं आजकल एंड इट्स लाइक लोगों की नज़र आपके ऊपर है। और इस पर्सन को अब अंदाज़ा लग चुका है कि अब लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड लोग आपके फ़ैन हो चुके हैं, लोग आपको हो सकता है मैरिज के लिए भी अप्रोच करें और वो ये मौका खोना नहीं चाहते हैं अब राइट नाउ। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं आप हाथ से ना निकल जाएं। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको फेस करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं इनके पास अभी करेज नहीं है वो फेस करने का आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो डायरेक्टली तो आपके पास नहीं आने वाले हैं, लेकिन हाँ इनका मैसेज ज़रूर आ सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है सॉरी का। ओके, सो नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर जस्ट वांट टू टेल यू कि वो सॉरी हैं चीज़ों को लेकर के, पास्ट की चीज़ों में जो इन्होंने गलतियाँ की हैं
ओके, उनको लेकर के वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो एक अपॉलॉजी आपके पास आ रही है। ओके, और रोमांटिक जेस्चर्स आपके पास आ रहे हैं, आपको ये रोमांटिक वे में मनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है एक मैसेज आए या लेटर आए या कुछ आए, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इनडायरेक्टली आपके पास पहुंचेंगी। ओके, मतलब डायरेक्टली ये सामने से नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, इनको करेज नहीं है इतना कि आपको फेस कर सकें। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको लेकर के एक मैसेज भेजना चाहेंगे पहले। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी है। सो यस, यहाँ पर मैंने बता दिया था आपको पहले कि ये पर्सन बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप जो पूरी तरह से एंड हो चुका है उसको ये बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यस, डेथ इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग। ओके, सो यहाँ पर एक नया बर्थ ये बेसिकली इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं। एक तरह से जो एक ख़त्म हो चुका रिलेशनशिप है उसको नया जीवन देना चाहते हैं। ओके, सो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं? क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास है। ओके, सो क्या आप ट्रांसफॉर्म होकर इस पर्सन को माफ़ कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, विद और विदाउट देम? ओके, बट स्टिल क्या आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है फूल। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द फूल। ओके, द फूल से डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यस, ये पास्ट के बैगेजेस साथ में नहीं रखना चाहते हैं। पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको बुलाना चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं कि आप भी भूल जाएं। ओके, एंड बिल्कुल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट अफ्रेश। ओके, इनको लगता है। अब आपको क्या लगता है? इट्स ऑल अप टू यू। वैसे सबकी डिफरेंट है स्टोरी। सो ज़्यादातर की स्टोरी कैसी है वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल स्टोरी नहीं मैं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। ओके, सो द फूल से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड द एक्चुअली थर्ड ऑफ वॉइस, यानी कि 3 ऑफ सोर्ड। सो मुझे यहाँ पर बैक स्टोरी कुछ दिखाई दे रही है। वो है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको किसी और पर्सन के लिए धोखा दिया, या फिर हो सकता है कि कोई और पर्सन आप दोनों के बीच में रहा। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है ब्रेक हुआ है, एंड उसके बाद से आप लोग अलग अलग हो गए। हालांकि देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। ओके, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, या फिर मैं ये बोलूँ तो क्लैरिटी भी नहीं थी। ओके, आप दोनों को ही क्लैरिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप की। ओके, जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों की। ओके, सो अब जो है मैं ये देख रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें अब रिवील होने वाली हैं। हालांकि आप हील कर रहे हैं, आप अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। ओके, आप अभी भी हील कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को लगता है कि अब उनको क्लैरिटी देनी चाहिए आपको। ओके, वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए जो हिडन है। ओके, तो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द प्रीस्टेस एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर हिडन चीज़ों को रिवील करने का टाइम आ चुका है, एंड इट्स लाइक आपको शायद जान करके थोड़ा सा अचंभा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि द प्रीस्टेस एनर्जी से आपको कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हो सकती हैं जो आपको इंट्यूटिवली तो पता थी, लेकिन आपको लग रहा था कि क्या पता वो चीज़ें सच हो या ना हो। ओके, तो आपको आपकी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा यकीन करना चाहिए इस टाइम पे। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ आपको बता रही है, दैट इज़ ऑल ट्रू। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। देखिए, ये पर्सन जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू। ओके, अब पहले से ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते थे। ओके, एंड नाउ जब से थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग अलग हुए हैं, सो इस पर्सन ने
तभी से जो है उस थर्ड पार्टी से भी दूरियां बनानी शुरू कर दी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज दे नेवर वॉन्टेड टू लूज़ यू, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते थे, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी उनकी लाइफ में या ऐसा कुछ हुआ, हालांकि उनकी भी गलतियां रही हैं जिसका मैं बिल्कुल भी उनको इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां डेफिनेटली बनी हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई हैं। हालांकि वो रिलेशनशिप इतना सीरियस था कि नहीं, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिल रही है यहाँ पर, लेकिन मुझे ये चीज़ तो ज़रूर दिखाई दे रही है कि हाँ वो थर्ड पार्टी में कुछ इन्वॉल्व थे, बट मैं ये देख रहा हूँ कि कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं थे, यानी कि वो उसे एक एज ए सीरियस पर्सन नहीं लेकर के चल रहे थे। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और वो चीज़ आपको ये क्लियर करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अब आपके पास चॉइसेस हैं। ओके, एंड मैं ये बता दूँ अभी भी आपका ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इम्बैलेंस्ड है। ओके, एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो यही पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और एक वो पर्सन जो अभी आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब जो ऑलरेडी हैं वो आपके साथ रिलेशनशिप में है या नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए अभी ये नॉन सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है नए वाले पर्सन के साथ, लेकिन पुराने वाले पर्सन की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो रहा है, आप अभी बहुत इम्बैलेंस स्टेट में हैं, बहुत सोच रहे हैं कि अब करूं तो क्या करूं, क्या इसको सेकंड चांस देना चाहिए, क्या इस पर्सन के साथ ही मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ें कैसे सही होंगी, यहाँ पर होना चाहिए कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ ए कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, आप दोनों एक दूसरे को बातों को समझ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीतें कर रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी शुरुआती दौर होगा आपका बातों का, लेकिन स्टिल आप बेटर फील करेंगे उसके बाद से। बट मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को भी ये चीज़ बता देंगे कि देयर इज़ समबडी इन योर लाइफ, और ये चीज़ शायद इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगी, इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन देने वाली होगी, बहुत स्ट्रेस देने वाली होगी। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 9 ऑफ सोर्ड से। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रात भर सो नहीं पाएंगे इस हफ्ते। ओके, क्योंकि जब से आप इस पर्सन को ये चीज़ बताएंगे ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपका आउटकम देखने में थोड़ा सा मुझे भी इंटरेस्ट है यहाँ। ओके, लेट्स सी। जस्टिस तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड यहाँ पर हमारे पास है टावर कार्ड। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा चेंज होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, मे भी हो सकता है इस एंड ऑफ द वीक में, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आए। और मैं आपको बता दूँ आपको जस्टिस मिलने वाला है, जो यूनिवर्स से आप काफ़ी टाइम से मांग रहे हैं वो जस्टिस अब आपको मिलने वाला है, एंड आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द टावर भी है। सो बहुत सब चीज़ें अचानक से होंगी, शॉकिंग होंगी, सरप्राइजिंग होंगी आपके लिए, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देंगी। ओके, सो यहाँ से अब ट्रांसफॉर्मेटिव फेज शुरू होता है आपकी लव लाइफ का कम्प्लीटली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वेल, ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होने वाला है, और आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आने वाली हैं। द प्लेजर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आने वाली हैं। वो एक रिलीफ, एक खुशियों का एहसास होता है, वो अब आपको मिलने वाला है डेफिनेटली। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।